नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोगों ने ज्योमेट्री के दो पार्ट को कंप्लीट किया। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को सीखेंगे और कुछ एक कॉन्सेप्ट जो पैरेलल लाइन के हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले उन पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो हमने पीछे सीखा है, उसी को रिकॉल करके थोड़ा सा एडवांस और हम आगे बढ़ेंगे। तो एक अगर आपने देखा होगा कि पहले वाले पार्ट में जब हमने दो लाइनें ड्रा की थी और दो लाइनों के पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हमने जब सीखा था पिछली क्लास में, तो हमने कहा कि दो लाइनें हैं यल और यम, यल और यम। अगर तीसरी लाइन कोई इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ध्यान देखिए यह कौन सी लाइन होगी। आप कहेंगे यह ट्रांसवर्स लाइन होगी। ट्रांसवर्स लाइन। अब क्या है ट्रांसवर्स लाइन? ट्रांसवर्स लाइन जब किसी भी दो पैरेलल लाइन को काटती है तो वहां पर इसके अपोजिट साइड एंगल इक्वल होंगे, इसके अल्टरनेट एंगल यह भी इक्वल होंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल यह भी इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यह भी इक्वल होंगे। तो यहां तक तो हमने ये समझ लिया था। अब देखिए दूसरा फिगर जो तैयार हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास ऐसे दो लाइनें ड्रा की गई है, अभी ध्यान से देखिएगा, दो लाइनें इस तरह से ड्रा किया हमने और फिर हमने कुछ इस तरह से फिगर ड्रा किया। आप ये बताइए कि यहां पर अगर हमने कहा ए एंगल बनाया और यहां बी, तो यहां पर कौन सा एंगल फॉर्म्ड होगा? आप कहेंगे कि एंगल फॉर्म करने के लिए जो ए लाइन यल है और यम है, यम को कुछ यहां पर लेकर आते हैं, इसी के बीच में यहां पर ध्यान से देखिए। अगर मैं यम को यहां पर लेकर आऊं, यम यहां पर आ गई, तो देखिए यह लाइन एक दूसरे यल यम के पैरेलल है, यल पैरेलल टू यम। और अगर मैं कहूं कि यम पैरेलल है इसके, तो आप ये बताइए कि इसका अल्टरनेट एंगल यह बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ यह बनेगा। अब देखिए यम को देखिए यहां पर, अगर बी का अल्टरनेट एंगल पूछूं तो मैं आप कहेंगे यह बी का अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए यह पूरा एंगल कितना बन गया? ए प्लस बी, इसी तरह बना है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। आप ये बताइए कि अगर मैं एक लाइन तीसरी यहां से ऐसे ड्रा कर दूं, कुछ इस प्रकार से ऐसे, और एकदम सेम एटीजिट मैं कहूं कि यम, यह यम है, M1 M2 M3 और सभी एक दूसरे के पैरेलल है। यम के पैरेलल यल के पैरेलल यम M2 है और M2 के पैरेलल M1 है, M1 के पैरेलल M3 है। तो आप कह सकते हैं कि सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए फिर सेम हम ऐसे ही फिगर ड्रा कर रहे हैं। अगर मैं यहां कहूं x बना और यहां y, तो यहां कौन सा एंगल बनेगा? आप कहेंगे सर यहां पर x प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि अभी सिद्धांत आपने प्रूव भी किया है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सीखा है दोस्त, तो ये बताइए कि कुछ मैं फिगर ऐसे ड्रा करूं, ध्यान से देखिए, क्या इसी टाइप से फिगर ड्रा हो रहा है? आप कहेंगे हाँ कुछ इसी टाइप से फिगर ड्रा हो रहा है। अब मैं हमने कहा देखिए यह एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी कि वाह कोण, वाह कोण, जो बाहर की तरफ कोण है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, जो अंदर की तरफ कोण है उसको इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर एंगल, यह कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। आप ये बताइए कि यहां पर कौन सा एंगल ए होगा? आप कहेंगे कि जो ए है और यहां पर बी, इनका सम यहां पर आया है, यहां एक्स और वाई का सम यहां पर आ गया है। अगर मैं तीनों को जोड़ लूं, देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल को जोड़ लीजिए, ए बी, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब यहां से जोड़िए ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, क्या ये बराबर हुए? आप कहेंगे हाँ सर ये तो बराबर है। अगर मैं यहां पर यही लिख दूं एक्स, एक्स यहां वाई, यहां जेड, यहां पी लिख देता हूं, और यहां पर लिखता हूं ए, और यहां पर लिखता हूं बी, और यहां पर लिखता हूं सी, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, क्या इसके बराबर होगा? आप कहेंगे 100% इसके बराबर होगा, क्योंकि सिद्धांत प्रूव्ड है ये। तो आइए, अगर यह चीजें समझ लिया है तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहीं पर निपटा देंगे इसको। यह वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर यह 180 माइनस ए होगी, और यह वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस जी होगी। कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों सबको जोड़ लीजिए, पहले एक्सटीरियर लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, चलिए इंटीरियर पहले एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं, 180 यानी 180 माइनस ए प्लस यहां पर यह सी है, सी प्लस फिर यहां पर ई है, ई प्लस फिर यहां पर आपका 180 माइनस जी ए है। अब दूसरा देखिए ध्यान से, यहां पर ये बी और ये डी और ये एफ, बी डी एफ, ध्यान से देखिए, ये कलर चेंज करता हूं, बी और यहां डी और एफ, ये इंटीरियर एंगल है, बी प्लस डी प्लस एफ हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 360, 360, 360 माइनस ए माइनस जी माइनस सी, सॉरी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू डी प्लस बी प्लस एफ, ये हो गया। अब हमको इधर पक्षांतर ले जाना है, ए माइनस जी को, 360 प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। इसको आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब ऑप्शन खोजिए, देखिए 360 प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी डी एफ ए जी, यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक ट्रायंगल इस तरह से जो ड्रा किया गया है, अब ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी ओ ई, और इसका एक्सटीरियर एंगल एक्स, और एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है, एक्स की वैल्यू क्या है, और यहां पर आपका दिया है ए, और ये एंगल आपको दिया है थीटा माइनस बी डिग्री। आप थीटा माइनस बी डिग्री देखते ही आप ये पहले बताएंगे कि सर थीटा माइनस बी डिग्री का मतलब है ये बी डिग्री है, बी डिग्री है, कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया है। अगर ये बी डिग्री है तो आप ये बताइए दोस्त कि बी ओ सी में एंगल ओ बी सी यानी इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? कहेंगे ये है एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल बी ओ सी का, बी ओ सी में ओ बी सी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? यह एंगल है। अब इसका सम कितना होगा? ए प्लस बी डिग्री। तो यहां पर आपने यह देख लिया। अच्छा यहां पर ये सी भी दिया है आपको, यहां पर गिवन है। तो आप ये बताइए कि एंगल, आप ध्यान से देखिए, एंगल ए बड़ा वाला लीजिए, ए आपका ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी में ई का एक्सटीरियर एंगल एक्स है। अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस ए प्लस बी, यही आ जाएगी। आप सीक्वेंस से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस
सी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग करते रहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, एक सरल रेखा बना लीजिए, यल यल है, एक्स एक्सिस से, यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ग्रेटर है 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री से ग्रेटर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर है। और ये कह रहा है धनात्मक कोण बना रही है, यानी पॉजिटिव एंगल इधर से होता है, तो आपने कहा एक्स यहाँ पर थीटा बना रही है, ये थीटा डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बना रही है। अब क्या कह रहा है कि एक दूसरी लाइन आपको ड्रा करनी है, L1 यल पर परपेंडिकुलर हो। अब यल पे परपेंडिकुलर का मतलब है ऊपर से ऐसे ड्रा करनी पड़ेगी आपको, और ये आपकी हो गई L1। चलिए ठीक, अगर आपने L1 को ड्रा कर दिया तो आप ये बताइए कि ये 90 डिग्री होगी। अब कह रहा है एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी, वाई एक्सिस से, वाई की बात कर रहा है, वाई एक्सिस से कितना कोण बनाएगी, तो आप इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, आप इधर से इस कोण की बात करेगा तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, लेकिन 180 में नहीं दिया है, पाई में दिया है, तो 180 का वैल्यू होता है पाई माइनस थीटा। 180 की वैल्यू 180, 180 की वैल्यू कितना होता है पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि 3 पैरेलल लाइनें इस प्रकार से ड्रा कर दी गई, 3 पैरेलल लाइन, या आप ले लीजिए 3 पैरेलल लाइन, 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 जितनी भी आपको लाइनें लेनी हो और उतनी लाइन ले लीजिए, और इस प्रकार से ये फिगर आपको ड्रा किया गया है। अब आपसे कहा गया पी क्यू आर एस टी यू वी यू वी, यू और वी, सॉरी यू होगी ना, वी डब्ल्यू। चलिए अब कहा गया अगर यहां पर इस प्रकार से दिया गया है तो हमेशा इनका जो अनुपात होगा ए अनुपात ए इज टू बी इज टू सी, इस अनुपात में होगा, तो यह भी सेम वही अनुपात होगा एक्स इज टू वाई इज टू जेड। अब इसको फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बटे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको कुछ इस प्रकार से बी बटे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मेशन है। अब देखिए तीसरा फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं कि बी आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि b बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस जेड। इनका जो रेशियो है हमेशा इक्वल कंडीशंस अप्लाई करेगा, तो इस तरह से इस फॉर्मेशन में भी इसको लिख सकते हैं। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए चित्र है एक पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सभी पैरेलल हैं, तो मैं एक फिगर ड्रा कर देता हूं इसी का, और यहां पर हम लोग इसका एनालिसिस कर लेंगे। 4 लाइनें हैं तो हमने इस 4 फिगर को ड्रा कर दिया, ये पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अब देखिए कह रहा है पी आर 20 सेंटीमीटर, आर टी 44 सेंटीमीटर और टी वी 32 सेंटीमीटर है। अब यहां पर आगे कह रहा है क्यू डब्ल्यू 84 सेंटीमीटर है, और क्यू एस की वैल्यू इसकी बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप यहां पर सीधे वही रेशियो का फार्मूला रखिए, 20 प्लस सभी को जोड़ लीजिए, 40 20 60 64 64 जो 66 और 96 30 96 इज इक्वल टू और क्यू एस बटे 84। अब ध्यान से देखिए 12 8 96 और 12 7 84, 4 से इसको काटें, 4 दूना 8 4 पंजे 20, 7 5 35 35 बाई 2 इज इक्वल टू क्यू एस,
की वैल्यू आ गई और QS की वैल्यू आ जाएगी 17.5। है कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 17.5। तो QS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 17.5। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें डाटा खूब ज्यादा दिया है लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा भड़कीला केवल लग रहा है नहीं इतना दमदार। देखिए इस प्रकार से लाइनें आप ड्रा कर दीजिए, 4 लाइनें, बस आपका काम हो जाएगा। 4 ही लाइन है ना? हाँ, ये दिया है A B C D E F G H और यहां से एक लाइन और ड्रा किया है। ये दिया P Q R S, यही दिया है। अब इसको दिया है 42 सेंटीमीटर, इसको 24 सेंटीमीटर और फिर दिया है इसको 36 सेंटीमीटर और RS दे दिया है आपका 42 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है आपसे? EG प्लस PQ प्लस DF, इसकी वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि 24 को 36 बनाना है तो आप कहेंगे कि यहां 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 3/2 करेंगे तो इसका आधा हाफ करेंगे 12 हो जाएगा, इसका 3 गुना 36, तो आप कहेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी कि अगर 24 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके 36 लिखा गया तो 42 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 63। इसका हाफ कर देंगे 21 हो जाएगा, 21 का 3 गुना 63। आप ये बताइए 42 यहां पर RS की वैल्यू 42 है तो EG की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे यहां पर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां 42 को डिक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगी आपकी? 14 दूना 28, 28। अब ध्यान से देखिए कि हमें दो वैल्यू मिल गई है, दो वैल्यू मिल गई है। मैं इधर थोड़ा इसको लिखता हूं क्योंकि ये कॉर्नर में हो गया है कि EG प्लस PQ प्लस DF, ये है। EG की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी? EG की 28 प्लस PQ की वैल्यू आपकी 63। अब हमको पता करना है DF की वैल्यू। DF क्या है? ये है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक चीज और कहता है कि QR 36 और कुछ दिया है, हाँ BH, देखिए यहां पर BH दिया है, BH 188, यहां से लेकर यहां तक 188। बात क्लियर है? अब बाकी जब चीजें मिल गई है तो फिर मामला सेट ही कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको करना चाहूं या इसको, चलिए इसी को, इस लाइन को देखता हूं, तो मैं कहूंगा 24 बाई 40 20 60 20 80 और 8 4 12 12 2 14, तो ये हो जाएगा 40 20 60 20 80 और 14 94 इज इक्वल टू DF डिवाइडेड बाई 188। तो यह 2 बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। यहां आ जाएगा DF की वैल्यू कितनी आ गई? 48। और यहां एकदम बढ़िया से प्रेम से लिख दीजिए 48। अब जोड़ लीजिए इन्हीं को, जब जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 120 और 8 8 16 16 3 19 120 10 30 129। हाँ 6 4 10 2 12 120 और 30 29 39, सॉरी 39 होगा, 39 139। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, डाटा आपको ऐसे दिया गया और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आराम से इसको डाटा को पुट करिए, जैसा आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के एकदम रेफरेंस से है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। अगर आपको 3 लाइनें दी गई हो पैरेलल, 3 लाइनें इस तरह से पैरेलल दी गई हो, एकदम बढ़िया से सीखिएगा, बस यह बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। यह ए है, ये बी है और ये सी आपका डी और ई और यहां एफ।
एफ। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर अगर कोई संख्या एक्स है और यहां वाई, और इसका रेशियो A:B का है, इनका रेशियो A:B का है, तो ये Z की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू यानी कि CD की, यहां की वैल्यू बतानी है, CD की, तो मैं कहूंगा CD की वैल्यू बतानी है। तो यानी कि CD, तो मैं कहूंगा CD इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, बस इसका ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझ लीजिए। A से मल्टीप्लाई हम करेंगे Y में, और B से मल्टीप्लाई अल्टरनेट करेंगे X में। अब देखिए अगर मैं करूंगा AY प्लस BX डिवाइडेड बाई A प्लस B, ऐसा क्यों हुआ है? कहेंगे A प्लस बी, यहां से लेकर जब सफर यहां तक करेंगे तो ये रेशियो में तो दिया गया है, लेकिन इनका रेशियो A प्लस बी का है। कितने पार्टों में इसको डिवाइड कर करके x को y तक पहुंचाया गया है, यह चीजें यहां पर लिखी गई है, और इसी को हमने यहां पर डिवाइड कर दिया। तो आपका ये फार्मूला निकल के आया, आराम से इसको रीड कर लीजिए। यानी कि आप कहेंगे कि इसके बराबर z लिखना चाहेंगे तो z लिख सकते हैं, AY प्लस BX प्लस A डिवाइडेड बाई A प्लस B। यह फार्मूला एकदम रट लीजिए, यह बहुत काम का आपका फार्मूला है। आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको मैं सबसे पहले फिगर ड्रा कर देता हूं यहां पर, और यहां पर ये देखिए आपका ये फिगर ड्रा हो गया, ABCDEF, यह फिगर आपका ड्रा हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है AB 29 है, AB 29, यहां 29 है, और EF कितना है आपका 57, यह 57 है, और A और C, AC इज इक्वल टू 3/4 CE लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, AC डिवाइडेड बाई CE इज इक्वल टू 3/4, यानी कि AC 3 है तो CF 4 है, तो मैं कहूंगा 3:4 का रेशियो है ये। बस पॉइंट क्लियर है। अब मैं CD बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, आइए इसको भी देखते हैं। CD बहुत आराम से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, यहां से थोड़ा सा मैं इसको कॉर्नर में कर देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए ये चीजें। चलिए अब देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 57 में, 4 का मल्टीप्लाई 29 में, और इनको जोड़ देंगे तो आपका CD की वैल्यू आ जाएगी, CD इज इक्वल टू 3 इंटू 57 प्लस 4 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, 3 पचे 15, 150, और 3 सत्ते 21, यानी कि 171 प्लस, और 3 चौक 12, 120 यानी कि 116, और 7 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 7, 8 और 287, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 1 41, यानी CD की वैल्यू कितनी आ गई 41। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं कि यह चीजें तो हमको मिल गई, अब हम ऑप्शन नंबर आपका A आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर यह फार्मूला हमसे भूल जाए और दिमाग में हमारे ना रहे तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझिए। आप कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का सफर, यानी कि A से लेकर E तक का सफर कितना है, आप कहेंगे 7 यूनिट सफर है। आप ये बताइए कि यहां से यहां तक का सफर कितना है, तो आप कहेंगे इसको घटा देंगे 57 माइनस 29, तो आपका ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, 28, 28। आप ये बताइए ये 28 का सफर है कि नहीं, और ये 7 का है, यानी कि 7 यूनिट किसको, 28 को 7 पार्ट में बांटना है, तो आप कहेंगे कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 7 चौक 28, सॉरी 4 होगी। यानी कि अगर मैं अगले पार्ट को यहां पर डिनोट करूं तो मैं 4 लिख दूंगा इसमें बढ़ा के, 29 में 4 अगर बढ़ाऊं मैं
तो कितना बन जाएगा आपका 33। अब 33 में भी अगर मैं 4 बढ़ाता हूं तो कितना बढ़ जाएगा 37 में भी 4 बढ़ाता हूं कितना हो जाएगा 41, और ये 41 आपको चाहिए था। इसी प्रकार से अगर आप और आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो एक बार आपका बढ़ के आएगा 57। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इसको हमने बहुत बढ़िया से सॉल्व किया, और यहां तक एक सेशन ये भी खत्म होता है। अब आगे हम लोग ट्रायंगल, मेन जो हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से टाइप से ट्रायंगल होते हैं, साइड पर बेस्ड क्या ट्रायंगल होते हैं और एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल। तो इन सब की एकदम बेसिक प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे और इसको सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, जब ट्रायंगल का हम सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको लाइन एंड एंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों ने सीख लिया, और बढ़िया से क्वेश्चन करिएगा, प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।